लिव लागी पर ब्रह्म से रतियन खंडे तार। रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। अनुभव पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साय की ताहि करूं प्रणाम। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जंदरिया वंदन करे पल पल बारंबार। जनदरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जंदरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु भेटिया जहाँ दिन जन्म सनात। श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक धरिया हाथ। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया नासत विघ्न अनेक। जिनके पद वंदन किया नासत विघ्न अनेक। भक्ति शिरोमणि रामरी सुमर्या सरसी काज। रामानंद यूं कहत हैं मोड़ा ध्यावे आज। बोलो राम जी महाराज की। सभी बड़े भाव और प्रेम मेरे साथ जयकार करो। बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। बोली श्री सावणदास जी महाराज की। बोली श्री तेजराम जी महाराज की। बोली श्री भावनादास जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोली भक्तुर भगवान की जय। सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु अनंत विभूषित अनंत श्री दरियाव जी महाराज
जी पावन भूमि में बैठ और अपने लोग सत्संग श्रवण कर रहे हैं। ऐसे दिव्य महापुरुष केवली महापुरुष श्री तेजराम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज वे श्री भक्तमाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचासीन विराजित रैन धामरा पूज्य उत्तराधिकारी जी महाराज, पूज्य महंत श्री हरिराम जी महाराज, पूज्य श्री राम मनोहर दास जी महाराज और मंचासीन विराजित सभी संत महापुरुषों रे पावन चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। राम सभा में विराजित आप सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमती माता और बहनों, बहुत ही सुंदर श्री भावना दास जी महाराज रे देवल प्रतिष्ठा महोत्सव और वर्तमान महंत श्री हरिराम जी महाराज रे आनंद महोत्सव रे पावन उपलक्ष्य में 5 दिवसीय संत समागम रो पावन आनंद आप सब लोग ले रहे हैं। सजनों, ये अवसर माते भक्त चरित्र सत्संग श्रवण करनी रो आप सब लोगों ने पावन पवित्र अवसर प्राप्त हो रही है। आज अपने मध्य में सेनाचार्य जी महाराज श्री अचलानंद जी महाराज अपने मध्य में पधार और आप सब लोगों ने आशीर्वाद प्रदान करियो। सजनों, अभी महाराज श्री आपा ने बतायो हो कि स्वामी रामानंद जी महाराज रे 12 प्रमुख शिष्य भी आहा। सजनों, भारतवर्ष श्री पावन भूमि में अनेकों संत महापुरुषों रो प्रादुर्भाव हुयो। इस श्रृंखला में श्री रामानंद जी महाराज जो एक महान संत वियाह काशी नगरी में, और रामानंद जी महाराज रे 12 प्रमुख शिष्य सदगुरु कबीर साहिब, अनंतानंद जी, नरहरियानंद जी, गालवानंद जी, सुरसुरानंद जी, दन्ना भगत, सेन जी महाराज, रेदास जी महाराज, पीपा जी महाराज, ये 12 शिष्यों में एक जो शिष्य सेन जी महाराज भैया। आओ आज भक्त चरित्र में सेन जी महाराज रो दिव्य जीवन चरित्र आप लोग श्रवण करा। कैसे ग्रस्त में रहते हुए वे भगवान रो भजन कर और मेरी भक्ति सु प्रसन्न वे और भगवान स्वयं आया मेरी हाजरी में। सजनों, सेन जी महाराज रो जन्म मध्य प्रदेश रे बांधवगढ़ में हुयो हो। बांधवगढ़ में उग्रसेन नामरा नाई रहता और जारी धर्म पत्नी रो नाम हो यशोदा। ये ग्रस्त धर्म रो पालन करने वाला बहुत धार्मिक और आस्तिक दंपति हा। आपरे घर में धन धान्य री कोई कमी नहीं है, परंतु आपरे कोई पुत्र नहीं है। तो उग्रसेन जी और आपरी धर्म पत्नी यशोदा रे मन में ये हमेशा रहते हो भगवान कृपा करे और एक पुत्र हो जावे तो सब आनंद हो जावे। देखो सजनों, प्रत्येक गृहस्थी रे ये मन में रहा करे हमारे एक पुत्र वह है पुत्रेशना। बहुत जगहों माते भी आप गया हा, पर सजनों कोई ऐसो योग बनियो ही नहीं
एक समय बांधवगढ़ नगरी में उग्रसेन जी और आपरी धर्म पत्नी यशोदा रे घर संत महापुरुषों रो आगमन दियो। संत महात्मा पधारिया, आप संतों रे प्रति बहुत भाव रखता हा, बहुत भाव और प्रेम रे साथ संतों री सेवा करी। एक रात्रि संत विराजित रहा। उग्रसेन जी और यशोदारी सेवाओं बहुत प्रसन्न हुआ आवे महात्मा जी। देखो सजनों, सेवाओं कौन नहीं प्रसन्न हुए, सेवाओं सब प्रसन्न हुए। महात्मा के सेवा रीजे साई या सेवा रीजे साध, और रजब महिमा क्या करूं, सेवा है अगम अगाध। सेवाऊं साधु राजी वह, सेवाऊं राम जी राजी वह, सेवाऊं मानव मात्र नहीं अपितु जीव जंतु भी प्रसन्न वह है। संत बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रभात रवाने हुआ वापिस साहब आगेरी रामत में। तो उग्रसेन जी और आपरी धर्मपत्नी यशोदा प्रणाम करिया। संत प्रसन्न वेर कहे, बहुत अच्छी सेवा करी, और आप रे कुछ मन में है, कुछ मांगनो है तो मांग लो। वी समय उग्रसेन जी और यशोदा बोले, है संता आपरी कृपा और कोई प्रकार की कमी नहीं है, मारे एक पुत्र नहीं है। संत आशीर्वाद दियो, अरे भगवान री कृपा आप रे भक्त पुत्र पैदा वे। संत आशीर्वाद दे दियो। सजनो, भजनानंदी जो महापुरुष हुआ करे, मेरे जो वचनों में सिद्धि हुआ करे है। पलटू संत के वचन अटल हैं, और जे माने विश्वास, विश्वास किया हरि नहीं मिले तो झूठा है पलटू दास। संत महापुरुषों का वचन जो है वो अटल है सजनों, जहां वचना ने कोई टाल नहीं सके। संत के आपरे भक्त पुत्र वे। देखो सजनों, पुत्र और वो भी भक्त पुत्र, फिर तो सोने में ही सुगंध है सजनों। संत महात्मा जी आशीर्वाद दे आगे तरफ पधार गया, और सजनों कहे, वे संतों री आशीर्वाद रे फल स्वरूप विक्रम संवत 1357 में आप रे घर एक पुत्र रो जन्म हुयो, और वे पुत्र ही आगे चल और सेनजी महाराज रे नाम सो जगत में विख्यात हुआ। सजनों, लग्न रे आधार माते पुत्र रो नाम रखियो गयो रामसेन। कई नाम रखियो गयो रामसेन। सजनों, रामानंदाचार्य चरित्रामृत में ऐसो आवे कि बंदो सैन भक्त गत माया, विष्णु स्वरूप जगत जस छाया। कहे कि विष्णु पिता में है, स्वयं सेंजीरे रूप में उग्र सेंजीरे घर पधारिया। इकलौती संतान ही, इकलौती संतान होने रे कारणों मात पिता बड़ा प्यार रे साथ लालन पालन करियो। एक बेटो रहे जन वो तो लाड को रहे सजने, बहुत लाड प्यार रे साथ आपरो पालन पोषण हुयो, बड़ा हुआ। कह सजनों, जैसे जैसे बड़ा हुआ, ये अपने प्रार्थक जो कार्य है, भी प्रार्थक कार्य ने बड़ी दक्षता रे साथ करता है। अब सजनों, प्रार्थक कार्य का ही हो, यही कार्य हो जो नाई परिवार रो रया करे है। जैसे खाती परिवार रो लकड़ी रो कार्य है, लोहार रो लोहरो है, ई तरह ही हजामत बनानी, सेवा करनी, ई कार्य में बहुत पारंगत था। और आप रो ऐसो सुंदर स्वरूप और ऐसो बाल्य अवस्था में निर्मल स्वभाव, जो सब बालकों से आपने विलक्षण बनातो हो। अपने मारवाड़ी में कहो देख भाई, पुत्र पग तो पालने में ही दिख जावे है। बाल अवस्था में ही
ऐसा दिव्य लक्षणों ने देख। और पी समेरा बांधव गढ़रा राजा, जारो नाम हो राजा राम बगेला। कई नाम हो? राजा राम बगेला। राजा राम बगेला री आप सेवा में रह गया। राजा राम बगेला जो हो मेरे शरीर माते को डुयोड़ी। और सेन जी जो राम सेन हावे आपरी सेवा में रहने लगिया। धीरे धीरे बड़ा हुआ, आपरी शादी हुई। और जी लड़की रे साथ रामसेन जी री शादी हुई, वो बहुत सुंदर और संस्कारवान ही। सुंदर भी ही और संस्कारवान भी। बहुत सुलक्षणी लड़की रे साथ आप रो विवाह भी हो। और आप कई सजनों ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करिया। एक दिन आप कुछ दिनों रो अवकाश हो तो काशी गया है। काशी जो भगवान विश्वनाथ री नगरी है। और आप पंचगंगा घाट काशी विश्वनाथ रा दर्शन करने संत महापुरुषों रा दर्शनार्थ काशी गया है। सजनों काशी में भी समय रामानंदाचार्य जी महाराज विराजता है। तो आपने रामानंद जी महाराज री सत्संग प्राप्त हुई। रामानंद जी महाराज रा दर्शन हुआ। और महाराज जी री सत्संग सुन रामानंद जी महाराज मनुष्य जन्म री महिमा बताई। अरे भाई ये मानव जीवन क्यों मिलियो है? ये मानव जीवन भक्ति रे वास्ते मिलियो है, सेवा रे वास्ते मिलियो, सुकृत कार्य रे वास्ते मिलियो है। रामानंद जी महाराज री सत्संग प्रभावित वे। और सेन जी महाराज अपने मन में निश्चय कर लियो कि आपा तो एने गुरु धारण करा। सत्संग हुआ रे बाद आप रामानंद जी महाराज रे चरणों में विनती करी कि दास ने नाम दीक्षा दे और कृतार्थ करो। आपरी भावना जिज्ञासा देख रामानंद जी महाराज सेन जी महाराज ने राम नाम तारक मंत्री दीक्षा प्रदान करी। हे सेन भक्त, इस संसार सागर सु पार होनो है तो एक ही उपाय है कली काल में, वो है भगवान रो नाम। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर भव उतरो पारा। ये कलयुग में केवल भगवत नाम रो ही आधार है। जी भगवत नाम रो सुमरण कर और जिज्ञासु ही संसार रूपी सागर सु पार हो सके है। सजनों साथ में ग्रस्त धर्म रा नियम बताया। आप ग्रस्ती हो तो ग्रस्त धर्म में ग्रस्त धर्म रो पालन करनो। देखो सज्जनों 4 आश्रम है। 4 आश्रम में विभाजित करियो है मानव जीवन ने। ब्रह्मचर्य आश्रम, ग्रस्त आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम। ये आश्रम में शिक्षा प्राप्त करे, शिक्षा के साथ संस्कार भी प्राप्त करे है। ये कर्तव्य वह है प्राणी रो। आप भी अपने छोटे बालकों ने समय अनुसार सजनों आज शिक्षा री महती आवश्यकता है। आज अपने आप बालकों ने चाहे लड़को हो चाहे लड़की हो अच्छो पढ़ाओ भी नहीं, अच्छी विद्या अध्ययन करवाओ। शिक्षा रे साथ दूसरी कोई आवश्यक चीज है सजनों तो वह है संस्कार। शिक्षा भी दो और शिक्षा रे साथ संस्कार। सजनों शिक्षा विद्यालय में मिलेला और संस्कार कट मिलेला, संस्कार ही सत्संग में मिलेला। अपने बालकों ने भी अपने साथ लाओ, सत्संग में बैठाओ, संतारी वाणी सुनी तो बे में भी अच्छा संस्कार पड़ी। आज शिक्षा रे पीछे तो लोग भाग रहा है पर संस्कारों ने भूल रहा है। टाबर ने पढ़ाओ पढ़ाओ, बहुत शिक्षा ही दो शिक्षा दो, पर शिक्षा रे साथ संस्कार जरूरी है। बहुत पढ़ाई दियो,
और बड़ी नौकरी लागे संस्कार नहीं है, अट जाए बारह कटी इंग्लैंड बस जाए थारी तो सेवा करे कौन धान का न्याल करी वे बताओ। शिक्षा रे साथ संस्कार जरूरी है। राम द्वारा में लाओ, संतों रे पास बिठाओ। सजनों, दूसरो आश्रम है 2550 ग्रस्त। सेन जी महाराज जी समय नाम उपदेश लियो हो ग्रस्त आश्रम में। ग्रस्त आश्रम मुख्य आश्रम है, चारों आश्रमा में मुख्य है वो ग्रस्त आश्रम है। क्योंकि ग्रस्त अरे आधार में ही ये ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और सन्यासी सारा टिकिया है। तो ग्रस्त आश्रम रो कई नियम है। ग्रस्त आश्रम रो कई नियम है। दरियाव जी महाराज अपनी वाणी में कहो, उधम करे ओदर भरे मुख से सुमरे राम, ऐसा सौदा नहीं बने लाखों खर्चो हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती संत की आई है उत्तम रीत। ये ग्रस्तरो कर्तव्य है, उद्यम करे। और उद्यम भी कैसो, ईमानदारी रो उद्यम, बेईमानी रो उद्यम नहीं करे। आज लोग धन कमाने रे वास्ते बेईमानी रो उद्यम करने लग गया है। नहीं, उद्यम भी करे तो कैसो, ईमानदारी रो उद्यम। मेरे द्वारा अपनी उदर पूर्ति करे, अपनी जीविका चलावे। मुख्य ये 5-6 बात ग्रस्तरो मुख्य है। हिंसा रहित ईमानदारी पूर्ण यह है। और दूसरो नियम, वी उद्यम रे द्वारा जो धन प्राप्त हुए भी धन रो 10वां हिस्सो परमार्थ में निकाले। कितो हिस्सो? 10वां अंश दान में दीजे और अपनो जन्म सफल कर दीजे। गौ माता री सेवा में, ऐसे सत्संग भंडारा भक्तों री सेवा में और अन्य कोई सेवारा प्रकल्प वे बुढ़े सेवा करें। दूसरो नियम ये। तीसरो गृहस्थी कई नियम है। तीसरो गृहस्थी नियम है, वृद्ध माता पिता री सेवा करें। बूढ़ा जो माता पिता है मेरी सेवा करें। चौथो नियम यह है कि आए हुए अतिथि रो सम्मान करें। ये गृहस्थी नियम है। घर आयो अतिथि देवता तुल्य वह है। भी अतिथि रो सम्मान करे, बिरु सत्कार करे। आओ साथ बैठो, पानी पियो, भोजन करो। अतिथि रो सम्मान करे, वही गृहस्थी है। पुराने समय में बुजुर्ग लोग और गांव में ये बहुत अच्छी परिपाटी। अब तो सजनों बस आडा दियार महीनों दिया कुंठा, कोई आओ और कोई जाओ, बारू में बैल बजावे है। ये नहीं वे सजनों, आए हुए अतिथि रो सम्मान करे। फिर गुरु धर्म रो पालन करे। गुरु इतने कार्य करते हुए भी भगवान रो भजन करे है। ये गृहस्थी रो नियम है। भगवान रो नाम भी ले अपने साथ। धंधा में भी भगवान रो नाम ले गए। धंधो कार्य करे और भगवान रो भजन करे। ये गृहस्थी रो नियम है। गृहस्थी केवल घर बसाने हूं गृहस्थी नहीं वे। आप गृहस्थियों का भी नियम है, मैं सन्यासी लोगों का भी नियम है। 50 वर्ष तक है गृहस्थ आश्रम। 50 वर्ष रे बाद किसी आश्रम आवे है बताओ? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ रो का ही अर्थ है भाई वनरी और प्रस्थान। 50 वर्ष बाद में बेटा री शादी हो गई। आप 50 वर्ष रहा हो गया, जिम्मेदारी बेटा ने सौंप दी। और अब शारीरिक कोई बात नहीं, कोई कार्य करो तो कर लो, पर अधिकतर फिर अपनी रुचि है, अपनो झुकाव है जो भगवान री तरफ होना चाहिए। उद्यम कम और भगवान री भक्ति ज्यादा। क्योंकि दोपहर पर जगह वे वो दिन ढलन रुक जावे, तो फिर ये हो जो अब दिन ढलनालो है। अब जीवन जा रही, अब तो भगवान रो नाम लेवा। पुराने समय में कहीं होतो, पुराने समय में यही होतो। ऋषि लोग जो रहता, गृहस्थ ऋषि, वे कहीं करता 50 वर्ष राविया अपने बच्चों ने अधिकार दियो
जंगल एकांत में कुटिया बनाए बैठ गया, भजन करने लग गया। और 75 100 वो किसी है, फिर तो पूर्ण संन्यास, बस अधिक सु अधिक राम जी री भक्ति करे, दुनियादारी री बाता बहुत कम, राम द्वारा में चलिया जावे। जैसे आप बहुत पोतिया सापाड़ा लोग बैठा हो, सब वानप्रस्थ संन्यास वानप्रस्थ में हो, आप रो यही कर्तव्य ऐसी सत्संग वे जड़ जाहिर बैठो, सत्संग रो आनंद ले। अठों गया रे बाद में घरे भी आप एकांत में बैठ भगवान रू भजन करो, अपने बच्चों ने अच्छी शिक्षा दो, संस्कार दो, वेने अधिक भगवान री भक्ति। पर सजनों पाश्चात्य संस्कृति रो आगमन हो रही है आजकल। तो बाप जी वानप्रस्थ में संन्यास में ब्याह करे, अखबारों में सो आयो एक 90 साल रो अमेरिका रो करोड़पति 90 साल की उम्र में ब्याह करियो, एक पकड़नी पड़े रेकड़नी पड़े तो शादी करी है। वारे भाई गजब मिनकरी मती मारी गई है। अरे वो अवस्था तो भगवान री है, तू भगवान भजने री। कई बुढ़ापा में मैरिज एनिवर्सरी मनावे है, जिका दिना ने भूलना है मैंने याद करे है वापिस। सजनों अभी यही बात है, ऐसो नहीं होना चाहिए। ये संत आपने लोगों ने बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। रामानंद जी महाराज सेन जी ने गृहस्थ धर्म रा नियम बताया हो। सेन जी ऐसे आत्सु काम मुख सु भगवान रो भजन, आए हुए अतिथि रू सत्कार और गुरु धर्म रो पालन करनो है। सेन जी गुरु महाराज सु नाम दीक्षा ले आ गया अपने गांव। किशो गांव हो सेन जी महाराज रो? बोलो बुलगा बुलगा रे भाई। बांधवगढ़, बांधवगढ़ कट है मध्य प्रदेश में, एमपी में, सीधी भाषा मालवा में। सजनों आया अपनी घर, पति पत्नी दोनों गृहस्थ धर्म रो पालन करता, भगवान रो भजन करता, गुरु धर्म रो पूर्णते पालन करता। और ए राम सेन जी री भगवान रे नाम में बहुत रुचि, काम करता तो भी राम भजन करता रहता, जिब्या चलती रहती। संतों ने भगवान रो स्वरूप मानता, आए हुए अतिथि ने भोजन कराता। अब प्रसंग आवे सजनों, एक समय भी बांधवगढ़ नगरी में संतों री मंडली आ गई। संत क्यों भाई माने रात्रि विश्राम करनो है, कोई भक्त रो घर वे तो बताओ। अब कुछ गांव रा लोग बैठा हा, देखियो महाराज महारी नगरी में तो राम सेन है, वे संतारा बहुत भगत है, और आप बूढ़े पधारो। साधु जन जा संचरे, जा धर्मरी सीर, और सुका सरवर संत दास रंसा नहीं बैठे तीर। आया आज सेन जी महाराज रे घर संतों रो पदार्पण हुयो, और सेन जी रे घर रे बाहर जाए आवाज लगाई, राम जी राम राम महाराज। सेन जी महाराज ये आवाज सुनते ही पति पत्नी दौड़ पड़े हैं कि आज लगे है अपने घर कोई संत आया है।
सेन जी महाराज श्री पत्नी रे दिल में संतारो बदावणो करियो। अपने भी देखो गुरुमुखी लोग मोरे घरे संत गुरु लोग पधारे जब माता मैना बदावणो करे, भक्त लोग बदावणो करे। अरे अहो भाग्य सेन जी महाराज गए आज हमारे घर संत आया सजनो, वो माता मैना गया करे न सयाम हरी आज सोनेरो सूरज उगियो, सयाम हरी आज सोनेरो सूरज उगियो। आइए अरे मारे आंगनिया में हुयो रे प्रकाश, सतगुरु जी आया भक्त ने जब संत मिले आज सोनेरो सूरज उगियो। अरे आज रो दिन आज रो ये सूर्य भलो उगियो है, आज मारे घर संत आया। हाँ सयाम हरी ऊंचा तो लगाऊ रे गुरु जी रे पैसा, सयाम हरी ऊंचा तो लगाऊ रे गुरु जी रे पैसा। अरे मैं तो लूड़ लूड़ लागूली पाए, सतगुरु जी आया पावे। गाइए अरे मैं लूड़ लूड़ लागू रे पाए, सतगुरु जी आया पावे। सयाम हरी आज सुनेरो सूरज उगियो, सयाम हरी आज सुनेरो जय हो। सयाम हरी गाय दुहाड़ू मैं तो गोर, सयाम हरी गाय दुहाड़ू मैं तो गोर। ये प्रसन्नता ये मंदरा भाव। और अरे मैं तो उजड़ा चावल री रामो खीर, सतगुरु जी आया पावे। अरे मैं तो उजड़ा चावल री रामो खीर, गुरु जी आया पावे। सयाम हरी आज सुनेरो सूरज उगियो, सयाम हरी अरे मारी हिरदा में होयो रे उजास, सतगुरु जी आया पावे। सयाम हरी हिरदा में होयो रे प्रकाश, गुरु जी आया पावे। बोलो संत भगवान की। धन्य घड़ी धन्य भाग आज मारे घरे संत महापुरुषारो आगमन हुयो है। सजनों आज हमारा बड़ा भाग्य सेन जी और सेन जी री पत्नी अपने भाग्य की सराहना करने लगे। सजनों आज अपा लोगों ने भी अपने भाग्य की सराहना करने केरू राम द्वारा री पावन भूमि में बैठ, महापुरुषों री भूमि में बैठ और संतों रो ये आनंद महोत्सव मना रिया। हाँ अपना भी बहुत बड़ा भाग्य है। दादू मम सिर मोटे भाग, साधु का दर्शन किया, क्या करे यमराय राम रसायन भर पिया। आए साध भये अलहाद,
जिनके नहीं विषय रसवात। देखो सजनों, ये भक्ति मुक्ति रू चिन्ह है। संतों ने देखते ही हृदय में आनंद री लहर पैदा हो जावे है, हृदय में उमंग होने लगे है, तो देख लेनो कि भक्तरो एक दिन जरूर उद्धार और कल्याण होगी। ये बात में कोई संदेह नहीं है। आज अति प्रसन्नता, संत महापुरुष पधारिया, विराजमान होया, सत्संग ज्ञान गोष्ठी हुई। इधर सजनों संध्या रो समय भी होने वालों हो। सेन जी महाराज ने पहले ही आपने बताया जी नगरी में रहता, वी नगरी रे राजा रे शरीर रे माते कोड हुयोड़ी, कुष्ठ रोग हो। और सेन जी सदा संध्या री समय राजा री सेवा में जाता। आज संत महात्मा पधार गया तो सेन जी अपनी पत्नी ने कहे है, श्री आज अपने घर ही संत आया है, पर मने राजा री सेवा में जानो पड़ी, तो आप एक काम करो कि संतारे वास्ते अच्छो भोजन बनाओ, संता ने भोजन कराओ, संतों ने मुखार बिंदु प्रवचन लाभ ले, और मने तो राजा री सेवा में जानो पड़ी। सजनों, सेनजीरा जो जोड़ाई था वे बहुत भक्त हा, बहुत ज्ञानी हा, समझदार हा। सजनों, जद एक नारी सुसंस्कारवान विया करे है तो 2 घरारो भलो कर दिया करे, एक नहीं 2 घरारो, 2 घरों ने पार कर दिया करे है। सजनों, नारी रे माते इतनी बड़ी जिम्मेदारी रहा करे है, और गृहस्थी रो घर की माता है, नारी माते ही है। गृहस्थी रे जीवन में यदि सुसंस्कारवान नारी नहीं है, गृहस्थी रो कोई जीवन नहीं है भाई। गररी महिमा बढ़ाने वाली, गररी शोभा बढ़ाने वाली कौन है? नारी बिया करे है। आज भी देखो पुराना जो ये अपना गांवारा, जैसे ये पुराना जो भी गांव, और गांव में कई आदमियों का नाम चलता है कि फलान जीरो गांव, वो गांव के फलाना राम जीरो गांव, वे गांव रा नाम क्यों चलता है कि मेरी पत्नी जो ही वो आए हुए अतिथि ने भोजन कराती, आए हुए अतिथि रो सम्मान करती, और पति री आन बान सांदरे वास्ते सब कुछ करने वास्ते तैयार ही। तो सजनों, आज बे घरारो नाव अमर है। आज भी बीरे पीछे हाथ कीरो नारी रो। आप माते घनी जिम्मेदारी है माता बेना। सेन जी महाराज कहीं कहे मने जानो है सेवा में राजा री, तो सेन जी री पत्नी कहीं बोले तुम कामण
भगत करे संत पधार्या उठ मिल्या दो नर नारी। तुम काम सेवा मेरे जोर में जाऊं राजा तय। इस समय सेंजीरी धर्म पत्नी काई बोले के वे स्त्री सुनो हो सेनती सेवा कराना आपा नर नारी। के वे स्त्री सुनो हो सेनती सेवा कराना आपा राजा रूठे तो नगर राक्षसी। राजा रूठे तो नगर राक्षसी संत रूठ्या ठोड़ा नाई। अरे राजा जी रूठे तो नगर राक्षसी संत रूठ्या भगत गर संत पधार्या उठ मिल्या दो नर नारी। चरण गोड़ चरणामृत लीनो चरण गोड़ हृदय में हेत हुयो भारी। बोलो राम जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। कहे सेन जी भोजन बनाओ संता ताही तुम कामन सेवा में रेजोर में जाऊं राजा ताही। मैं राजा री सेवा में जाऊं। सेंजीरी पत्नी बोले ये ठीक नहीं है के स्त्री सुनो सेन जी सेवा कराना नर नारी आवे दोनों सेवा करा। अरे कोई संत महापुरुष है हमें संत थोड़ी आवे कभी कभार। और आज भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई है जब संत भगवान अपने घर पधारिया है। ऐरी सेवा छोड़ राजारी सेवा में जावा ये उचित नहीं है। क्यों सजनो संतों की वाणी में शास्त्रों में धर्म ग्रंथों में संता ने भगवान रा ही रूप बताया। भगवान रा रूप है भगवान रा दो रूप है एक तो निर्गुण निराकार और एक सरगुण साकार। निराकार परमात्मा ने याद कैसे क्यों जावे है प्रेम प्रीति रे साथ में स्मरण रे साथ में चिंतन रे साथ में। तो भगवान ने याद कैसे करा भगवान रो नाम लेवा मनु प्रीति रो आपा पुष्प भगवान रे चरणों में चढ़ावा। अभी भगवान ने भोजन कैसे करावा भाव रे द्वारा आप भगवान ने ये भगवान आप रे दियोड़ो भोजन मैं पावा आप भी भोजन प्रसाद पाओ। पर सजनो यदि कोई कहे कि मने तो भगवान ने साकार आकार रूप में देखना है तो महात्मा अपनी वाणियों में कहो अरे कोई संतारा दर्शन कर लो संत ही भगवान है। भगवान रा साकार आकार रूप है। निराकार मन सुरती को प्रेम प्रीति सु सेव जय पूजे आकार को तो साधु ही प्रत्यक्ष देव। दरिया महाराज भी क्यों दरिया निर्गुण नाम है और सरगुण सदगुरु देव। ये सुमरावे राम को वो है अलग अभेव। भोजन दीजे देही को मन पाया विश्राम साधु के मुख मेलतार पाया आत्म राम।
जैसे संत और भगवान एक दूसरे में पूरक है, एक दूसरे में रमिया है। कैसे? संत रो अर्थ जो भगवान की भक्ति करे, जो दिव्य गुणों से संपन्न वे वो ही संत। जैसे कोई स्त्री गर्भवती रहे है, वीरे गर्भ में बाल बच्चों रहे है। अब सजनों, गर्भ में पलने वाला बालक ने यदि भोजन कराना है तो वो भोजन मेरे पास कैसे पहुंची? मां भोजन करी, गर्भ रे अंदर पड़ने वाला जो शिशु ने स्वतः ही भोजन मिल जाए। मां जलपान करी तो गर्भ में पलने वाला शिशु ने जल मिल जाए। इस तरह ही सजनों, महात्मा अपनी वाणी में कहो, अंतर्यामी गर्भगति साधु सुंदरी माई, रजब पोखे एक ने जन दोनों पोख्या जाए। जैसे गर्भवती मारे गर्भ में बालक है, इस तरह ही संत तो मां रूप में है। और भगवान कैसा कि जैसे गर्भवती बाई रे जो गर्भ में पलने वाला शिशुरी भांति, तो संतरी सेवाओं भगवान की सेवा हो जावे, अलग नहीं है, एक ही। जे पूजे आकार को तो साधु प्रत्यक्ष देव, आकार रूप में भगवान ने पूजना चाहे और दर्शन करनी चाहे तो भगवान रा भक्त साधु है, वे भगवान रा ही रूप है, अलग नहीं। तो सेन जी महाराज री पत्नी कहे, आज तो भगवान स्वयं अपने कुटिया में संत पधारिया है, आज ऐरी सेवा छोड़ राजा री सेवा में जावा, ये ठीक नहीं। सेन जी कहिए, राजा रूटगार नाराज हो गए ने तो आपाने भारी पड़ जाए फिर, क्योंकि इस समय राजा रा राज आवे, राजा ऐलान कर देता मृत्युदंड तो मृत्युदंड हो। राजा देश निकाला रो आदेश दे देता तो देश में निकलना पड़ता। अनेक संतान ने देश निकालो दियो, अरे राजा रूठ जाए, राजा री सेवा में नहीं जाऊं तो। पत्नी बोले, राजा रूठ जाए तो आपरी नगरी राख ले, अब अंधकटी जाए अपनो काम कर ले, वहां खिजमती तो बनानी है, कटी बनाई ले वहां। पर संत रूटियां ठोड़ा नहीं। यदि आए हुए संत महापुरुष अपने माते रूठ गया तो राम जी रूठ गया, और जिरे माते राम जी रूठ जाए बिन कट ठोड़ है, वही बताओ आप। धन्य है सेन जी महाराज री पत्नी ने कितनी बड़ी बात कही। राजा रूठे तो नगरी राख सिर, संत रूटियां ठोड़ा नहीं। सजनो, मीरा बाई भी कहो, मीरा री मां जद मीरा ने कहो, मीरा तू ही तेरे भगवा वस्त्र पहने ससुराल में भगवान री भक्ति करी तो राणा जी रूठ जाई, तो कहीं कह मीरा, अरे राणा जी रूठे तो म्हारो कहीं कर सी रे। बोलो, राणा जी रूठे तो म्हारो कहीं कर सी रे। अरे मैं तो गोविंद रा गुण गास्या ये माय, मैं तो गोविंद रा गुण गास्या ये माय। राणा जी रूठे तो मारो कहीं कर सी। राणा जी रूठे तो अपनो नगर राखसी। गाइए, राणा जी रूठे तो अपनो नगर राखसी। अरे म्हारा राम जी रूठ्या कट जैसा ये माय, म्हारा राम जी रूठ्या कट जैसा ये। राणा जी रूठे तो म्हारो कहीं कर सी रे।
बोलो राम जी महाराज की जय। हे मां राणा जी रूटे तो नगरी राख जी पर राम जी रूटिया कट जाश्या। सज्जनों किणेरु तात्पर्य ये है मनुष्य जन्म में आयर पाने वो कार्य करना चाहिए जिरे द्वारा राम जी राजी है, जिरे द्वारा भगवान राजी है, ना कि कोई संसारिक व्यक्ति या प्रतिष्ठावान व्यक्ति या राजा राजी है। नहीं, वो कार्य करो जिरे द्वारा राजा राम प्रसन्न है, वो कार्य करो। ए संतर महापुरुष जो भक्त विया है किने प्रसन्न करिया? ये राम जी ने प्रसन्न करिया है। वो कार्य करो जिरे द्वारा राम जी राजी वे। राम जी कैसे राजी वे? कि कार्यों राम जी राजी वे। आप अठे बैठ और भक्तों री कथा श्रवण कर रिया हो, ई बात सु राम जी राजी वे। आप अपने धनरो आटे परमार्थ में सदुपयोग कर रिया हो, राम जी आप माते राजी वे। आप आए हुए संत गुरु लोगों रो आदर सम्मान करो, आप माते राम जी राजी वे। आप माता पिता री सेवा करो, आप माते राम जी राजी वे। आप दीन दुखी भूखा ने भोजन कराओ, राम जी राजी वे। आप भगवान रो भजन करो, आप माते राम जी राजी वे। वो कार्य मत करो जिरी द्वारा राम जी प्रसन्न वे। राम जी ये प्रसन्न कैसे वे? कि कार्य रे द्वारा झूठ बोले, चोरी करे, हिंसा करे, बेईमानी करे, अपने कर्तव्य रो ठीक तरह पालन नहीं करे, धर्म विरुद्ध आचरण करे, भगवान नाराज हुए है। दादू दयाल जी महाराज कहो साहिब ने भावे नहीं वो बाटन बूझी रे, साई सु सन्मुख रही रिन मनसु जूंजी रहे। भगवान ने प्रसन्न करो, ना कि दुनिया ने। और दुनिया ने तो सजनों आप कभी प्रसन्न कर पाओला ही नहीं, ये ध्यान रख लीजिए। दुनिया ने राजी रख सको? आप संसार रे वास्ते 100 काम कर दो, संसार रे अनुकूल कर दो। 100 काम आप अनुकूल कर दो, राजी रे संसार रा। और एक काम प्रतिकूल कर दो, आप रा 100 कराया काम माते दुनिया रा लोग पानी फेर दे, वो तो काम रही को नहीं। आ दुनिया ने कैसे प्रसन्न करो? अरे अपनी गर्दन कटाए ले तो ही कह दे गर्दन टेढ़ी कट गई है। दुनिया ने की कर राजी करो बताओ आप? अरे राजी हो जाए तो ही कहीं दे दे, धन दे दे, कोई उपहार दे दे। राजा राजी हो जाए तो कोई गांव री जागिरी दे दे आपने। पर सजनो राम जी राजी हो गया तो अमर पटो अमरापुर आपने भेज दे। ऐसे भगवान है। पर सजनो आज री दुनिया राम जी ने राजी करना में कौन लागी है? आज री दुनिया तो संसारिक लोगों ने राजी करने में लागी। संसारा लोग राजी कैसे? सजनों आज ए महापुरुषों ने आपने याद करा, हाँ ऐसा भगवान ने राजी करिया, हाँ भगवान ने प्रसन्न करिया। सजनों भगवान ने प्रसन्न करो, वो कार्य करो अपने जीवन में। संसार कैसे राजी वे? संसार अनुकूल चालो तो संसार राजी वे। और संसार री धारा में चलो तो सजनों ही बहु सागर में बह जाओ। सदगुरु शब्दान जो चले वो ही जन छूटे, ई जगत मर्यादा में चालता जानी जमड़ा लूटे। सेन जी री पत्नी कहे आज तो आपने सेवा करा संतों री, राजा रूटी तो रूठ जाए। सेन जी आपरे धर्म पत्नी री बात मान और राजा री सेवा में नहीं गया। सेन जी अपने पत्नी री बात मानी ही जी। घर में नर और नारी रो एक मतो विया करे है, वो घर वैकुंठ सु कम नहीं रहा करे। वैकुंठ कम नहीं वे। सेन जी और सेन जी री पत्नी रो मत एक हो, विचार मिलता। पति पत्नी में विचारारो मेल बैठे। और वे भी यदि धार्मिक आस्तिक वह है फिर तो पूछो क्यों वो घर स्वर्ग से कम नहीं रहे। मान ली सेन जी बात,
अब तो पति पत्नी दोनों रिलमिल संतारे वास्ते भोजन प्रसाद बनाया। संत महापुरुष पंगत में विराज गया और भगवान रे भोग लगायो और भगवान रे भोग लगाई और संत महात्मा प्रसाद ग्रहण करियो। देखो सजनों, संत महात्मा जब भी भोजन करे है तो भगवान रे भोग लगाए भोजन करे है। समझा ना? आप भक्त लोग भी जब भोजन प्रसाद करो तो ये नियम रखो कि भगवान रे भोग लगाए फिर भोजन करो। भगवान रे भोग लगाया रे बाद में वो भोजन भोजन नहीं रहे, वो महाप्रसाद बन जाया करे। और महाप्रसाद की महिमा कितनी है? महाप्रसाद देवता ने दुर्लभ, संत सदा ही पावे। दुष्टि जीव दुर्मत का गरियार मिथ्या जन गमावे। कोई के महाराज भोग लगानी आवे ही नहीं, मैं तो अनपढ़ हाँ, अशिक्षित हाँ, कोई मैंने किताब भी पढ़नी आवे नहीं तो फिर भोग कैसे लगावा? अरे भोग रे वास्ते कोई मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। याद है तो बोल दो, याद नहीं है जब भी आप भोजन प्रसादी करने बैठो, राम जी महाराज ने याद कर लो, हे राम जी महाराज आपरे द्वारा दियो गयो प्रसाद में पावा। हे दरियाव जी महाराज, हे दादू जी महाराज, हे तेजराम जी महाराज, आपरे भोग लगे, आपरे दियोड़ो भोजन में पावा। बस भावरे द्वारा भोग लाग जाया करे हो, भावरे द्वारा। देखो एक छोटो सो प्रसंग सुना दूं मध्य में। रामसनी संप्रदाय में आचार्य व्याह स्वामी रामचरण जी महाराज, ज्यारा एक शिष्य स्वरूपा बाई, कई नाम हो स्वरूपा बाई, मेरो नियम हो वे हमेशा आप रे गुरुजी रे वास्ते भोजन ली जाता, घरू बनाई और ली जाए, महाराज ने भोजन कराई और फिर हमेशा भोजन करता है। अब स्वामी रामचरण जी महाराज पंचभौतिक चोड़ो छोड़ और भगवान रे धाम में पधार गया एक दिन। तो बाकी जो लोग हा बे क्यों के थारो नियम हो कि हमेशा भोग लगाए गुरु महाराज ने फिर भोजन करनो। अब गुरु महाराज तो पधार गया धाम, अब तो किन्ने भोजन जिमायर भोजन करी, भूखी ही रही। स्वरूपाबाई बोले, राम शब्द में सदगुरु मेरा और वाकू भोग लगे बहु केरा। कहीं कहे राम शब्द में मारा गुरु महाराज है, जो गुरु महाराज मने राम शब्द दियो हो, राम शब्द में ही मारा गुरुदेव है। मैं राम नाम रो उच्चारण कर भोजन करा तो मैं ये समझ ले कि मारा गुरु महाराज भोजन पा लियो। तो आप जब भी आप सामने थाली आवे भोजन करो आप, तो पहले भगवान राम जी महाराज ने याद कर फिर भोजन करो। करो कि नहीं करो बताओ? कौन कौन करी हाथ खड़ा करो। बाकी सब नीचा है जिका भोग लगाए करे लागे मुझे, ठीक है? भोजन भोग लगाए करो। देखो संतोरी भोजन करने री भी एक युक्ति भी आ करे, युक्ति सीखो भोजन करने री। संत महात्मा भोजन करे, देखो आप पंगत लगाए संत विराजे है, पंगत लगाए संत विराजे है, भगवान रे भोग लगावे है, जमीन रे माते बैठ आसन लगाए फिर संत महात्मा भोजन करे। हमेशा भोजन रे संबंध में ही बात रो ध्यान रखो। प्रथम नियम, जमीन रे माते बैठ, धरती माता रे माते आसन लगाई फिर भोजन करिया करे। सोफे माते टेबल माते बैठ भोजन करनो ठीक नहीं। कहीं तो बेड माते बैठा बैठा भोजन करे, माचा माते बैठा भोजन करे। देखो आपातकाल में मर्यादा नहीं, वे कई तकलीफ हो जावे, बैठी जी नहीं नीचे वो बात अलग। यथा संभव धरती माता रे माते बैठ कर भोजन करो। अब तो
बैठ कहीं करे सजनो ब्याह में तो खड़ा खाना रखे उब उबा करे भोजन मिनक भोजन उब उबा कौन करे है सजनो खड़ा खड़ा भोजन कौन करे पशु करे है करे कि नहीं करे बताओ आज मिनखों में भी पशु वृत्ति आ गई है खड़ा खड़ा तो भोजन करे उबा है नीचे जूतियां पहनियोड़ा है थाली हाथ में लियोड़ा जिमे भाई कौन क्यों नाला बताओ नहीं ये मर्यादाहीन भोजन है अपने तो पंगत लगाई नीचे धरती माता माते बैठ भगवान ने याद कर और फिर भोजन करिया करो चाहे ब्याह में जाओ और चाहे और कटाई जाओ भोजन ने मर्यादा रे साथ जी अंजल रो संयम करे और बड़ी तपस्या जान सग्रामदास जी महाराज कही फिर देखो संत महात्मा री युक्ति देखो भोजन एक साथ बैठकर करे है एक साथ अचवन करे है और भोजन करिया रे बाद अगली बात ये ध्यान रखो कि भोजन चाहे जिमो मण पर छोड़ो मती एक कण कण भर भी थाली में पीछे नहीं रहना चाहिए अरे भोजन व्यर्थ नालियों में जावे है अन्न देवतारो कितो अपमान वे है और आज ब्याह शादिया में तो भाई रे भाई जाने रो धर्म ही नहीं रहो कोई के ब्याह में भोजन भी दिन हो भाई मैं लोग ये देख नहीं पामा आप ही तरह भोजन रो अपमान करो ई तरह भोजन रो आप जो अनादर करो अन्न कहीं है अन्न देवता है जहां अन्न देवता री संत आरती करी आरती करूं अन्न देव तुम्हारी जिनसे काया पड़े हमारी रोटी आदि रोटी अंत रोटी ने गाई है संत रोटी कम नहीं है सजनों रोटी माता रोटी पिता रोटी काटे सकल व्यथा रोटी माता पिता है प्रसन्न करे रोटी माता पिता कैसे है सजनों जी धातु रे द्वारा मानव नो निर्माण विया करे है वो धातु रोटी रे द्वारा ही बने है रोटी माता पिता रोटी रो आदर करो भोजन रो आदर करो एक कण भी झूठो मत छोड़ो अपनी जीती खुराक है भी तो थाली में ले वो पहले तो वाह पुछ दे पच गए बाबे को नहीं झूठो छोड़े है वाह भाई वाह बताओ फिर वो कैसे भोजन व्यर्थ जावे है नियम ले आज रे बाद हमारे संत महापुरुष तो जो थाली विया करे या खप्पर विया करे वो कहीं करिया करे संत महापुरुष पूछ लो वो बिने धोई पूरे पानी और भोजन रे बाद बिने पिया करे एक कण भी झूठो नहीं छोड़े बताओ ई तरह ये भोजन री युक्ति सीखो ये सजनों बाता है ये बहुत गहरी बाता है ये साधारण बाता नहीं फिर भोजन करो और आप भोजन करियो महात्मा जी भोग लगायो और वही जो शीत प्रसादी जो ही वो सेनजी महाराज और सेनजी महाराज री पत्नी ली अब संत महात्मा जी आप सत्संग प्रारंभ कर दी सत्संग प्रारंभ हुई सेनजी री पत्नी आड़सी पाड़ोसी आ गया सत्संग सुनने लग गया सत्संग विराम हुई और बस संत महात्मा बैठ गया भजन में सेनजी री पत्नी भी राम भजन में बैठ गया आज री जो रात्रि अपने घर संत आया संतों रे सानिध्य में बैठ भजन कर रहा अब सजनों अर्धरात्रि हुई सेनजी रे मन में एक बात कि रे राजा री सेवा में गिया कुनी भक्ति मंदरी आवाज भगवान जान लिया करे कैसी कृपा हुई सेनजी री सच्ची भक्ति खरी भक्ति सेनजीरा भगवान संतों रे प्रति भाव भगवान आदि रात्रा राम सेन नाईरो रूप धारण कर और राजा राम बगेला रे महलों में पधारे सजनों गायो है वाणी में
लग्या सिरी ऊपर देख कर दी कंचन सारी हर जी रात लग्या सिरी ऊपर देख कर दी सेन भगत घर संत पधार्या सेन भगत घर ऊट मिला दो नर नारी रे भाई ऊट मिला दो नर नारी चरण खोल चर नामृत लीनो हृदय में तुयो भारी चरण खोल चर नामृत लीनो हृदय में तुयो भारी आधी रात और को तड़को अर्धरात्रि में भगवान रामसेन जी रो रूप धारण कर राजा हरि सेवा में गया। अब सजनो भगवान पधारे भगवान रा हस्त कमल राजा रे शरीर माते भगवान धरे भगवान रा हस्त कमल राजा रे शरीर माते पड़ते ही कई वर्षों री जो कोडरी बीमारी वो एक पल में जड़ गई और राजा री काया कंचन हो गई। सुखरी नींद आई राजा ने सजनो रोगी ने सुखरी नींद नहीं आया था रोगी जागतो रिया चार जना ने जागता बताया के कोई जागे रोगी भोगी के कोई जागे चोर चौथा जागे संत सुरमार लगी नाव से डोर रोगी जागे है शरीर में पीड़ा है निद्रा नहीं हो भोगी भोगरी कामना ले जागे चोर चोरी री कामना ले जागे रोग रे कारणों राजा ने कभी सुखरी नींद नहीं आई आज वर्षों बाद सुखरी नींद आई राजा ने पतो चल गयो रे ये जो कोट जड़ी है आज ये भी संत राम भगत रामसेन री सेवा रो ही परिणाम है। उठ प्रभात राव राजा बोलिया हरे राते बारी ही किनरी उठ प्रभात राव राजा बोलिया राते बारी ही किनरी उन भगत ने भेद भुलाओ मैं टूटू देऊं काई उन भगत ने भेद भुलाओ मैं टूटू देऊं काई सेन भगत घर संत पधार्या ऊट मिला दो नर नारी सेन भगत घर संत पधार्या उठ प्रभात राव राजा बोलिया प्रभात उठे राजा और अलकारों ने आवाज लगावे रे भाई रात रामसेन भगतरी बारी बिनी जल्दी बुलाओ और बुलाओ और कह दो कि राजा आज तने पुरस्कार देनी चाहे इनाम देनी चाहे आज मैं प्रथम में दर्शन जो रामसेन भगतरा ही करूं अलकारा देखो रे राते रामसेन सेवा में आयो को नहीं तो लागे है कि आज राजा बिनी दंडित कर अलकारा दौड़िया गया रामसेन जी महाराज रे घर जाई हलकारो हेलो
देवे ताई सेन भगत घर संत पधार्या हलकारा दायर आवाज लगावे राम सेन भगत रे घर अरे सेन भगत राजा रे रावड़े बुलाओ आयो और राजा अपने पुरस्कृत करनी चाहे सेन भगत बात सुनी सेन कहो भाई मैं आऊं ते जाओ सेन भगत देखियो रे आज तो अब राजा को सजा दे आज चलो कोई नहीं होनी है वो चलो अपन संता रे कने चालू केला संतों का आशीर्वाद ले फिर चला हाँ राजा रे पास हाथ जोड़ कर बोलिया सेन जी आज्ञा करो तुम माताई हाथ जोड़ कर बोलिया सेन जी आज्ञा करो बुरा माताई जीवतारिया तो फिर मिलाना अरे नहीं मिला दरगाह माई जीवतारिया तो फिर मिलाना हाँ नहीं मिला दरगाह माई सेन भगत घर संत पधार्या बोलो राम जी महाराज की संत भक्त भगवान की धन्य सेन जी महाराज ने मालूम हो अब राजा कोई दंड दे फिर भी सेन जी आऊं राजा ने कहजो पहले संतों में आशीर्वाद लूं प्रणाम करूं फिर जाऊं और सेन जी री जगह आपा वहां तो महाराज घर आया मन रुलाई दियो ये क्या बात है कांग नहीं का सजनों बहुत ही उठाने सरल बात लागते लगे है बहुत बढ़िया ये तो सीधी बात है पर ये बात बहुत ऊंची बात है भाई राजाओं रे राज में और ई तरह राजा री आज्ञा रो उल्लंघन करनो और संत सेवा में रहनो सेन जी री संतों रे प्रति भगवान रे प्रति कितनी आस्था श्रद्धा ही ये बात रो बुद्धिमान लोग आकलन लगा सके हैं सजनों संता ने जाहिर प्रणाम करे संता आज्ञा दो रावड़े बुलायो आयो है जीवता रिया तो आप दर्शन पाचा करा और राजा यदि कोई दंड दे दियो है तो पर नित्र मिलाना दरगाह रे माई दरगाह फारसी शब्द है और दरगाह रो अर्थ भी आ करे है धाम जीवता रिया तो मिल जाओ वरना फिर भगवान रे धाम में मिलना वापिस आप दर्शन कर सेन जी री बात सुनी तो संत जी बोले राम राम कर बोलिया संत जन धीरज राखो सेना मनमाई कह तो राजो भली विचारे और नहीं तर माकाली दे थाता कह तो राजो भली विचारी ते चिंता मत करो नी म्हाड़ी दे जो थारे वास्ते तैयार है ये तो बात कहते ही बस संता जी आप रो तो ये तो आशीर्वाद चाहिए निकल पड़िया प्रणाम कर सेन जी रे आंखों में अश्रुधारा ये अश्रुधारा नहीं कि राजा कोई दंड दे संतासु बिछड़ मेरो दुख हो सेन जी रे मन में अरे संत अपने घर आया रुकिया पतो नहीं अब ये भगवान रा प्यारा भक्त संतारा दर्शन फिर कब हो गया राजा जी रे पास आगे जावे तो सजनों राजा खड़ा स्वागत रे वास्ते चारों तरफ
ढोल नगाड़ा बज रिया है। सेन जी कहे आज तो हंसी हाची करे अपनी, बताओ आज तो हंसी कर रही है ये लोग, तो मैं आयो नहीं, मारी खिल्ली उड़ावे है। सेन जी गया और जाय राजा जी ने कहे सेन जी सुनो राजा जी, आप ईड़ो चाकरी बेगो बोलाओ और संत कड़पे मारे घर माई। आप ये कोई ईड़ो चाकरी है तो बोलाओ। राजा जी बोले कहे रे राजा जी सुनो रे सेन जी, मांगो सो हाजर होई, राजपाट सेना थारे द्वारे, दाल बाटियो माताई, सेन भगत घर संत पधार्या रे। बोलो राम जी महाराज की। राजा कहे मांगो सो हाजिर होई। हे सेन भगत आज मैं इतो प्रसन्न हूं, आप जो मांगो वो आपरे वास्ते हाजिर है। सेन भगत तू मांगे तो राजपाट दे दूं, मने तो बस 2 टाइम दाल रोटी मिल जावे और कुछ नहीं चाहिए। सजनों राजा राजपाट देने रे वास्ते क्यों तैयार हुआ बताओ? क्योंकि राजा ने पहलो सुख सेन जी महाराज री कृपा भक्ति री द्वारा प्राप्त हुई है। पहलो सुख कहीं है भाई संसार रो, बताओ बताओ। पहलो सुख निरोगी काया और दूसरो सुख है घर में माया। पहलो नहीं है धन दौलत पद प्रतिष्ठा, ये बादरा सुख है। निरोगी काया पहलो सुख है। पहलो सुख नहीं है जन लाला जीता ही सुख है नहीं, ऐ सुख निरर्थक है सारा ही। सजनों बताओ अपनी काया रोगी है और अपने बैंक में लाखों रुपया पड़िया है, अपनी तिजोरियां रुपयों में भरी है, अपना बेटा बेटी घर परिवार हाजरी में उबा है, पर सजनों कहीं सुख है मेरे बताओ? पहलो सुख ही निरोगी काया है। शरीर में निरोगता है, शरीर एकदम ठीक है, बीमारी नहीं है, सब सुख है। शरीर में यदि बीमारी लाग जावे, शरीर अस्वस्थ रहे, नहीं तो संसारिक कोई कार्य वह है और नहीं भगवान रो नाम लीजिए। अवार ताव छड़ गए थानो अट बैठो रहिएगा, बताओ अटावनो तांगो मन ही नहीं करे। अरे ताव छड़ो कोन बेबार तो मालन नो मन नहीं, कोई मिलन नो मन नहीं, बात करने रो मन नहीं। आज सेन जी ने पहलो सुख प्राप्त हो राजा ने, सेन जी री कृपा हूं राजा रे पास में सब कुछ हो, पर कोट सु इतना दुखी आज री कोई सीमा नहीं। सजनों ध्यान देजो, आज अपने माते राम जी री कितनी कृपा है। आज अपनी सबरी काया ठीक निरोगी लगे है और अपा सत्संग में बैठा। हाँ ये भगवान री बड़ी भारी कृपा अपा लोग रे माते। अभी इस समय में, अभी प्रेजेंट समय में कई लोग हॉस्पिटलों में भर्ती है, कई रे ऑपरेशन हो रहा है, कई वेंटिलेटर माते हैं। बताओ आप जिंदगी रे अंतिम श्वासा गिन रिया है। कई लोग बहुत दुखी है, पीड़ित है, दर्द सु करहा रिया है, पर आज अभी महापुरुषों री इतनी भारी कृपा है कि आप सब लोग बैठ भगवान और भक्तों रा जस गा रिया। इरू मोटी काहे कृपा वे भाई, इरू बड़ी मैं तो नहीं समझू कोई कृपा वे। ऐ सुंदर भोजन प्रसादी राख रिया है हरि राम जी और गंगादास जी महाराज। आ सुंदर भोजन प्रसादी करन चारों तरफ
एकदम से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बैठा आनंद। ये तो राम जी री और कहीं कृपा भाई सजनो, और तो मोदी का नहीं सुख को नहीं अबार अबार ई टाइम में तो मैं तो जानू अमीर का नहीं सुखी को नहीं बीता सुखी अपा है। अब अटू निकलिया बचत कांटक कांटक कितनी चिंता लागी वो तो राम जाने भाई, अभी तो आनंद है, आगे वे जी में ठीक है। सजनो पहलो सुख निरोगी खाया, राजा आज राजपाट सेन भक्त ने देने वास्ते तैयार या, क्योंकि पहलो सुख प्राप्त भी हो, पहले सुख की तरफ ध्यान दो। देखो मैं प्रसंग आयो तो बात कहूं, काया रोगी क्यों हुआ है, काया में रोग लागू क्यों हुआ है, दो कारण हुए हैं। एक तो सजनो पहलो कारण सोमू 87% बीमारी तो ई कारण लागे है कि आप खाने रो पीने रो सोने रो ध्यान नहीं रखना, ये कारण लगभग सोमू 87% बीमारी लगे है। पहली बात तो ये खान पान री तरफ ध्यान दो। आज बड़ो खान पान अशुद्ध हो गयो है, बहुत अशुद्ध खान पान हो गयो लोगों, और भी अशुद्ध खान पान रे कारण आज घर घर में टेबलेटन चल रही, क्योंकि आप पहला कुदरत तो अपना बडेरा जुड़ा राज हाँ नहीं 24 घंटा आएगा चाय पिया सजनो, आप बीमारियां री मूल है, ये ध्यान रखो, गलत नहीं कहा आपने। ए पूर्वज बडेरा लोग बैठा देख लो, आप पूछ लो इन्हें, आज शू ठीक 50-100 वर्ष पहले आप यदि नजर दौड़ा वाला अपने गांव में ये चाय जैसी कोई बीमारी नहीं, अपने गांव में तो गाय भैंस रखता, दूध दही जीमतार, लोग निरोगा रहता। बताओ आज चाय मृत भोजन, बिस्किट नमकीन पिज्जा बर्गर इत्यादि सड़िया और मरिया भोजन कर कर और लोगों की बुद्धि विकृत हो गई है, शरीर बीमार हो गया। 80% बीमारी लगे खान पान, और 20% क्यों लगे है, 20% अपने प्रारब्ध कर्मों के कारणों भी बीमारी लगे। कई बहुत ध्यान रखे, कोई नशा पता नहीं करे फिर भी बीमारी लग जावे, ये अपने प्रारब्ध कर्मों रो कारण भी है। तो ये बीमारियां हटाना उपाय एक तो खान पान रो भोजन रो संयम रखो, और प्रारब्ध रे द्वारा कोई बीमारी लग गई है बीरो इलाज एक ही है, भगवान रो नाम, राम नाम री औषधि खरी नीत से खाई, अंग रोग व्यापे नहीं भव रोग बढ़ जाए। आज सेन भक्त माते प्रसन्न वेर कह, सेन जी आप कहो ज्यों मांगो ज्यों मांग लो, थे रात आया थारी सेवा रे कारण कोड जड़ गई। सेन जी मन में विचार करे, रात तो अपन संतारी सेवा में, पर ये पक्की बात है राजा कभी झूठ नहीं बोले, मैं इतो वर्षों राजा रे पास रहूं, सत्य बोलने वाला राजा है। तो रात राजा री सेवा में कौन आया, सेन जी ने पतो चल गयो री संत गुरु और राम जी री कृपा लगे है, कोई भगवान ही आ गया है मारा कार्य सारने वास्ते। तो सेन जी कहीं बोले है राजा ने, हे राजा मैं मांगू जी की चीज थारकन है ही को नहीं। राजा देखे सेन भगत धन मांगी वेला, सेन कहीं नहीं, राज दे दू इरू बड़ो तोर तन कहीं लेनो है नहीं, राजा मैं मांगू थारे है को नहीं। केवे सेन जी सुनो राजा जी, मैं मांगू थारे है नाई, केवे सेन
सेन जी कई मांगे है, मैं तो मांगू रे राजा अटल अविनाशी, मैं तो राजा थारी सेवा में आयो, बिंद मांगू वो दे दे, वो कटे है अटल अविनाशी तू राजा देवे कहीं। हे राजन, मैं मांगू हूं परमात्मा ने, मने तो परमात्मा चाहिए, मुक्ति मोक्ष कल्याण चाहिए, वो राजा रे पास में नहीं है भाई। देखो सजनों, भक्त रो ये प्रथम लक्षण वह है कि भक्त जो व्या करे संतोषी रिया करे, भक्त के जीवन में लोभ नहीं व्या करे। वो तो कहे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, और मैं भी भूखो ना रे और साधु नहीं भूखा। संसारी व्यक्ति तो मांग ले, तो भगवान रो भक्त कोई नहीं कनुई नहीं मांगे है, बस भगवान नु ये विनती करे है कि साईं तो दे दीजिए जे में मारो गुजर बसर हो जावे है, और आए हुए अतिथि भी भूखो नहीं जावे। अधिक भक्ते नहीं चाहिए, क्योंकि भक्त लालची नहीं है, लालची बेजी को भक्त नहीं। धन्य है आज। सेन जी बोले राजन, मैं सत्य कहूं, मैं रात संत मारे घर पधारिया, बे संतों री सेवा में हो, और मैं भगवान रा गुण गारिया, संतों रे चरणों में बैठ, आप रे पास जो आया वो तो कोई भगवान ही हा, राम जी हा। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, थारी कोट दूर करने वाला राम जी है। राजा कहो मारे राम जी आया तो थारे कारणों आया है। हे सेन भक्त, आ भक्ति नहीं करता तो मारे भगवान थोड़ी आता, मारे वास्ते तो भगवान में बढ़कर हो तो थे, किसी भगवान में बढ़कर भक्त संत है। भगवान को मिलाने वाला, भगवान ने प्रकट करने वाला, भगवान प्राप्ति रो मार्ग बताने वाला ये महापुरुष ही तो है। राजा राम बगेला जो राजा हा, मेरे मन में भी इंद्रियवाद संतों रे प्रति और भगवान रे नाम रे प्रति इतनी श्रद्धा बढ़ गई अपरंपार। सेन जी रे साथ आया, सेन जी रे घर, और सेन जी रे घर जो संत महात्मा हा, मेरे चरणों में अपनो मस्तक नवायो, सारी बात बताई। संत कहो रे राजन, ये सेन जी महाराज री भक्ति रो प्रभाव है, भजन रो प्रभाव है। भगवान दी भक्ति करे है, मेरे वास्ते भगवान सदा हाजिर हजूर रहे। सजनों, आज कोई प्रश्न करे कि सेन जी ने भगवान आया, कहीं भगवान महारा कार्य नहीं सारे आज अपना, क्यों नहीं सारे है सजनों? भगवान तो जीव रात्यूं है हाजिर हजूर। सेन जी रे नेडार अपने अलगा को नहीं, ये ध्यान रखजो, अलगा कोई है ही नहीं। कोई कमी है तो आपा में है, कोई औगण दास में नहीं राम का दोष, साधु चाले 65 तो हरि आवे 100। भक्त 10 पाउंडा भगवान रे सामी रखे तो भगवान 100 कोस भक्त रे सामी आया करे है। ऐसे भगवान दयालु है, ऐसे भगवान कृपालु। पर होना चाहिए सेन जी महाराज री तरह भाव, सेन जी री तरह भक्ति, सेन जी री तरह दृढ़ विश्वास, गुरु धर्म रू पालन दूर नहीं है। राजा वृतांत सुनावे संता, ऐसे में कोडरी बीमारी में पीड़ित हो, आज मैं निरोग हो गई। संत के राजन, अभी आप केवल कोडरी बीमारी मुक्त हो पाया हो, मूल बीमारी है भी मुक्त नहीं हो पाया हो। 2 प्रकार की बीमारी भी आ करे सजनों, 2 प्रकार रोग भी आ करे है। एक तो व्याधि रोग और एक आदि रोग। शरीर में उत्पन्न रोग व्याधि रोग, शरीर में कोई बीमारी हो गई व्याधि रोग। व्याधि रोग से तो बहुत लोग मुक्त है, बहुत लोग मुक्त मिल जाए आपने, 90-100 साल तक एकदम निरोगा है।
और दूसरो रोग है आदि रोग। भी रोग सु मुक्त कोई नहीं है सजनो, सबरे वो बीमारी लागू है, बार बार जन्मणो और बार बार ही मरणो। हे राजन, भगवान रे नाम में ऐसी शक्ति है, आदि और व्याधि दोनों प्रकार की बीमारी है वो भगवान रे नाम से मिट जाया करे। और आज शरीर स्वस्थ है, कर लो भगवान रो भजन। राजा राम बगेला ले नारेल चरणा में धरियो, आज्ञा करो गुरु माताई, कह सेन जी भगत भव तारण, और जुगा जुगारो मारो साचो साई। जुगा जुगारा भगवान सच्चा भक्तरी वास्ते खड़ा है। सेंजीरा कारी भगवान ऐसे सारिया। आज अपने सत्संग सभा में सेनाचार्य श्री अचलानंद गिरी जी महाराज जोधपुर से पधारिया। बड़े सरल स्वभावरा धनी, बहुत गहरी बातें कम शब्दों में कही। तो सेन जी महाराज सेनाचार्य आया तो माने सेन जी महाराज रोज प्रसंग सुनाई दियो, आपको याद आएगी। प्रसंग में प्रसंग मिलतो ही हो। सेन जी सेनाचार्य जी यार सेन जी महाराज की कथा सुना। ऐसा सेन जी भक्त है, वे भी ग्रस्त में रहता, अपनी तरह ग्रह कार्य करता। आज कोई लोग कहे अरे भगवान की भक्ति रे वास्ते तो कभी जंगलों में जाना पड़ा है, कोई और अन्य प्रकार की वेशभूषा पहननी पड़ा है, तो ये अधूरो ज्ञान है, पूरो ज्ञान नहीं। भगवान री भक्ति तो घर में रह भी भगवान री भक्ति कर सके है, जंगल में रह भी भगवान री भक्ति कर सके है, धोती कुर्ते में रह भगवान री भक्ति कर सके है, चादर चोले में रह भगवान री भक्ति कर सके है। भगवान ने तो भक्ति प्यारी लगे है सजनों। अब कोई भी मार्ग अपनाओ, संत संन्याश्रम मार्ग अपनायो है, आप ग्रस्त जीवन जी रिया हो, पर ये नहीं है कि भगवान री प्राप्ति रे वास्ते घर छोड़ना पड़े। वे घर में ही रहा हसन जी। आ लोग ने कहे राम राम करो के बाप जी मैं तो गृहस्थी माया रे जाल में उलझा, मकड़ी रा जाला मानो के नहीं माला फिरे और जूठो भाई नो ये भगत फेरी देख लो घर में रही, ये प्रमाण है कि नहीं है। पर ये भक्तों रे जीवन में संतोष हो, संत सेवा ही, संत सेवा रे प्रभाव भगवान पधारिया हा सेन जी महाराज रे घर। संकल्प लो सजनो, गुरु धर्म रो आपे भी पालन करा, राम स्नेह धर्म रो पालन करा, भगवान रा बना, भगवान री भक्ति करा, दृढ़ विश्वास राखा, भगवान कोई प्रकार री कमी भक्त रे नहीं रखे। राजा राम बगेला और सेन जी महाराज एक प्रण कुटी बनाई, और प्रण कुटी में दोनों साथ रहता है। एक बगीचो हो छोटो सो, बगीचे में प्रण कुटी बनाई, राजा और सेन जी दोनों भगवान री भक्ति करी, भगवान रा नाम लिया। और सजनों विक्रम संवत 1458 रो वर्ष चल रही हो, 101 वर्ष तक धरा धाम माते सेन जी महाराज रहा। कितने वर्ष? 101 वर्ष तक रहे और भगवान की भक्ति करी। राजा राम बगेला भी सेन जी महाराज रे शरणे में भक्ति करी, और विक्रम संवत 1458 में अपने पंच भौतिक चोले रो त्याग कर और भगवान रे धाम री प्राप्ति करी। बोलो सेन जी महाराज की, भक्त और भगवान की। तो सजनों भगवान री कृपा है अपन लोगा माते भी, सुंदर मनुस्तन मिलियो है, संतों री सत्संग मिली है, काया भी निरोगी है, और नहीं है तो राम राम करो विजय, खोज क्यों करो, करो भगवान रो भजन। गायो है महात्मा वाणी में,
जब लख सुखी रे शरीर राम गुण मनवा जब लख सुखी रे पीछे याद न आवसी रे पीछे याद न पिंजर व्यापे तीर पिंजर व्यापे राम गुण गाय लो जब लख सुखी रे भाग भला जाने सतगुरु मिलिया पढ़ियो समंदरासी भाग भला जाने सतगुरु मिलिया पढ़ियो समंदरासी ओ राम जी पढ़ियो हंसा होई चुग लीजिए रे हंसा होई चुग नाम अमोल कहीर नाम अमोल कहीर राम गुण गाये लो रे मनवा जब लख सुखी रे शरीर हरि राम मनवा जब लख सुखी रे जय हो बोलो दरियाव जी महाराज की बोलो श्री तेजराम जी महाराज की आज के आनंद की वाह वाह कैसी संतों री सुंदर वाणी हे प्राणी मनुष्य जन्म मिलियो हर कर ले भगवान री भक्ति जो बन थका भज लीजिए रे जे जन करुणा मीर जो बन थका भज लीजिए रे जे जन करुणा मीर ओ राम जी काल बुढ़ापो आवसी रे काल बुढ़ापो थारो मन वो धरे नहीं धीर राम गुण गाये लो रे मनवा जब लख सुखी रे शरीर हरि राम गाये लो रे मनवा अवसर जाय दिनों दिन बीत
सब देवा